जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा श्रवण नहीं की है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। हमारे YouTube चैनल पर पिछले सभी अध्यायों की वीडियो अपलोड हो चुकी है। वहां पर आपको पिछले सभी अध्यायों की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। और हमारे YouTube चैनल पर माघ मास महात्म्य 2025 के नाम से प्ले लिस्ट तैयार कर दी गई है, तो वहां पर भी आपको पिछले अध्यायों की कथा सुनने के लिए प्राप्त हो जाएगी। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ माघ मास महात्म्य की कथा को सुनते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी संकट दूर होते हैं। तो आइए प्रिय भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्वदेवी देवतान की जय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल काल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल वस्त्र धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके शुंड और उपशुंड दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन तथा सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब शुंड एवं उपशुंड के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा शुंड और उपशुंड से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि आत्मदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री तुमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विहल होकर के काम कीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया था। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी
अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। इस वर्ष 2025 में महाकुंभ का बहुत ही सुंदर मेला भी चल रहा है। जो भी भक्त इस माघ महीने में प्रयागराज वर्ष 2025 में माघ के महीने में सुंदर, भव्य एवं बहुत ही मनोहर दिव्य महाकुंभ का प्रयागराज की नगरी में बहुत ही सुंदर आयोजन चल रहा है। तो इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए गंगा स्नान, दान पुण्य इत्यादि कर्म अवश्य करें। जो भी भक्त माघ के महीने में दान पुण्य के कार्य करता है तो उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बनी रहती है। तो प्रिय मित्रों, ये रही माघ मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ माघ मास महात्म्य की कथा को सुनता है तो भगवान विष्णु की कृपा से उसे दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।